गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी अपनी। आई होप आपको सभी सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अपनी नोटबुक भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स वहाँ पर यूज़ होंगी हमारी एक्सरसाइज के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है? द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी फिगर जो दो रेज से बनी है जिनका इनिशियल पॉइंट, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सपोज ओ ए और ओ बी हमारे पास दो रेज हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो ये जो इंक्लाइनेशन है, ये जो झुकाव है इन दोनों रेज के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स। रे आपको पता है क्या होती है? ऐसी फिगर जिसका एक जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स होता है और जो फाइनल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है। रे को हम एक साइड पर बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, बट एक पॉइंट उसका फिक्स होता है, जैसे सन की तरफ से रेज आ रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं एंगल्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लॉक होती है स्टूडेंट्स, क्लॉक में जो मिनट हैंड और आवर हैंड होती है, सेकेंड हैंड भी होती है, वैसे उनके बीच में जो झुकाव है उसको भी क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सी लाइक दिस, ये हमारे पास क्लॉक है, ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है, इनके बीच में ये जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंगल बोलते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा आपको, डिवाइडर बोलते हैं जिसको। ये डिवाइडर है, इसकी ये फर्स्ट आर्म है, ये सेकंड आर्म है, इनके बीच में भी एक झुकाव है स्टूडेंट्स, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे स्टूडेंट्स। सीजर्स आपने देखी हो, कैंची आपने देखी हो, उसकी जो आर्म्स होती हैं वो भी क्या बना रही होती हैं? एंगल बना रही होती हैं आपस में। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल की जो टर्म्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको क्या होती हैं स्टूडेंट्स। एंगल के अंदर टू आर्म्स होती हैं। फर्स्ट रे को फर्स्ट आर्म बोलते हैं, सेकंड रे जो हो जाएगी सेकंड आर्म हो जाएगी। जैसे हमारी दो बाजू होती है ना, वैसे ही एंगल की भी दो आर्म्स होती हैं। ओके, और एक होता है स्टूडेंट्स वर्टेक्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इनिशियल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। देखिए, आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। अब मैं आपको देखो स्टूडेंट्स नेमिंग करनी बताती हूँ, कैसे हम नेम करते हैं एंगल का। जब हम कोई एंगल लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर ये एंगल है, इसका नाम मैं लिखना चाहती हूँ, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ए ओ बी। एंगल, ये सिंबल यूज़ करते हैं एंगल को शो करने के लिए, एंगल ए ओ बी। इसको आप एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया हो स्टूडेंट्स, तो क्या ध्यान रखने की चीज़ है यहाँ पर? ये जो ओ पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो हमेशा बीच में ही रहता है जब आप नेमिंग कर रहे होते हो। और स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी डायग्राम में सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, जैसे यहाँ पर एक ही एंगल है ना ये, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एंगल ओ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, तो ये एंगल 1 भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, हायर क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इन चीज़ों का, जब हमें कोई थ्योरम वगैरह प्रूव करनी होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो एंगल की नेमिंग के लिए हमें 3 अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बीच वाले को बीच में ही रखते हैं, जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होता है, और जो दूसरे पॉइंट्स है, बाकी दो जो बच गए, उनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए दोनों सेम है। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है इस एंगल का? ओ है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही अल्फ़ाबेट्स चेंज होंगे उसी तरीके से आपने नेमिंग कर देना है एंगल को। ओके स्टूडेंट्स, जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो हम बेसिकली डिग्रीज में मेज़र करते हैं। ओके, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ओके, डिग्री एक यूनिट है एंगल को मेज़र करने की। इसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 30 डिग्री का एंगल, तो मैं कैसे लिखूंगी? 30 और छोटी सी जीरो लगा दूंगी यहाँ पे। ओके, राइट साइड पर, ऊपर की साइड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से करते हैं। अगर 45 डिग्री लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? नाउ
अलग अलग तरीके के एंगल्स बताती हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से समझना है आपने। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। ज़ीरो एंगल क्या होता है देखिए, इक्वल टू 0 डिग्री, जिस एंगल की मेजर 0 के इक्वल होती है, इट मीन्स दो रेज एक दूसरे के ऊपर ही हैं। एक ये रे है आपके पास, मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको, एक आपके पास ये रे है, सपोज ओ ए है ये, ओके, और ये रे इसने ये घूमे ही नहीं है, इट मीन्स इसने यहाँ पर रोटेशन ही नहीं की है। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये रोटेशन के बाद ये वाली रे यहाँ पर पहुँच गई है, बट इसने रोटेशन ही नहीं की, यहीं पर है ये, ओके। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री का होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री होता है, बट लेस देन 90 डिग्री होता है। 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम होता है स्टूडेंट्स। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, 5th क्लास में, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मेजरमेंट्स हैं आपने अच्छे से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इनको आपने लर्न कर लेना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स, जो आपका एक्सरसाइज में यूज होगा स्टूडेंट्स। इनका यूज़ नहीं है हमारी एक्सरसाइज में अभी, ओके, इसका यूज़ रहेगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है स्टूडेंट्स। टू एंगल्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल किसी प्लेन में, उनको हम एडजेसेंट कहेंगे अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। एक कॉमन आर्म है, एक जो दो एंगल हैं स्टूडेंट्स, उनमें एक आर्म ऐसी है जिसको वो दोनों यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो दूसरी जो आर्म्स बच गई उन एंगल्स की, वो उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर होगी। जैसे ये ओ बी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन आर्म है, ओ सी आर्म इसके ऊपर है और ओ ए आर्म इसके नीचे है। इस फिगर की अगर हम बात करें, ये जो ए ओ बी एंगल है और बी ओ सी एंगल है स्टूडेंट्स, ये एडजेसेंट एंगल है। कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, एक कॉमन आर्म भी है इनमें, और जो नॉन कॉमन है आर्म, वो कॉमन वाले के ऑपोजिट साइड्स पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ये आप एक्सरसाइज में यूज़ भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके। और ध्यान रखना है कि किस तरीके से होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर उन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाए ना, तो आप समझ जाना कि वो दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। जैसे अगर हम बात करें ए ओ बी, ये वाला एंगल, और बी ओ सी, इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल बन गया, इसलिए ये सीधी लाइन बन गई है स्टूडेंट्स, ओके। ये जो पूरा एंगल है ये कितने का है, 180 डिग्री का, ओके। इन दोनों को मिलाकर, और ये दोनों क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी फॉर्म लीनियर पेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्रायंगल मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में भी। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइनों से बनी हुई है, 3 लाइन सेगमेंट्स से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ट्राई मीन्स 3, ओके। 3 ही एंगल्स होते हैं यहाँ पर, 3 ही साइड्स होती हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। वर्टिसेस बोलेंगे प्लूरल में अगर हम यूज़ करेंगे तो। वर्टेक्स होता है एक वर्टेक्स, वर्टिसेस होता है बहुत सारे, प्लूरल। नोट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, आपने ध्यान रखना है कि 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी इसका क्या है, नाम है स्टूडेंट्स। कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी
सी। ओके, अब 3 ही साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए, नाम याद रखने हैं। ओके, ए बी, बी सी, सी ए। उसके बाद 3 ही इसके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, देन वर्टेक्स सी। ओके, सो आपने ध्यान रखना है कि ट्रायंगल होती क्या है। नाउ एल्टीट्यूड क्या होते हैं ट्रायंगल के। द एल्टीट्यूड इज अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड मीटिंग एट राइट एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ए बी साइड के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, सी पॉइंट से, इसके सामने वाले पॉइंट से, कि ये जो लाइन है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो ये जो लाइन होगी ये ए बी के लिए क्या काम करेगी, एल्टीट्यूड का काम करेगी। जैसे मैं बताती हूँ, बेसिकली 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल है, सी वर्टेक्स से आपने जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये फर्स्ट एल्टीट्यूड हो गया। अब बी वर्टेक्स से ए सी के ऊपर ये वाला एल्टीट्यूड हो गया, ओ बी जिसका नाम है, और सी बी के ऊपर ए एन एल्टीट्यूड का काम करेगा। ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको मैंने ओ नाम दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जिस पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने ये टर्म ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है आपके पास, सामने वाले कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट कैसी, जैसे ये ए बी है स्टूडेंट्स, इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, पहले आधा करना है इसको। इट मीन्स ये जो लेंथ है इसके इक्वल मिलेगी। ये 2 डॉट डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, 2 लाइन डाल रही हूँ, स्मॉल लाइन। ये जो लेंथ है ये वाली इसके इक्वल है। इट मीन्स डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट डी है। इस डी को आपने सामने वाले कॉर्नर सी से मिला दिया, ये फर्स्ट मीडियन बन गई। फिर ए सी का मिड पॉइंट है एफ, इट मीन्स ये लेंथ, ये वाली लेंथ इसके इक्वल। ओके, तो बी पॉइंट्स को इस एफ से मिला दो, ये मीडियन बन गई। फिर थर्ड मीडियन कैसे बनेगी, ये लेंथ इसके इक्वल, यानी कि ई बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स जो पॉइंट एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इस ई मिड पॉइंट को सामने वाले कॉर्नर वर्टेक्स ए से मिला दिया, ये तीनों इसकी क्या बन गई, मीडियन बन गई। 3 ही मीडियंस होती हैं ट्रायंगल के अंदर और 3 ही एल्टीट्यूड्स होती हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। और जैसे 3 एल्टीट्यूड्स को जहाँ पर मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, 3 मीडियंस जहाँ पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें थी जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। और स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये चीज़ें हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान से समझना और फेयर नोटबुक में इनको राइट भी करना है स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना है कि कैसे ये डेफिनेशन है, किस तरीके से हम इनको समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से समझनी है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। फर्स्ट सम, राइट द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे ये फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एडजेसेंट एंगल्स के नाम बताने हैं। बस आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट है, साथ साथ वाले, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाले एंगल्स, तो इनके जस्ट नाम लिखने हैं आपने सोल्यूशन में। सो ए पार्ट, पहले आप डायग्राम बनाएंगे अपनी बुक में से देख के बहुत सफाई से पेंसिल के साथ। ओके, और जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं ना, मीडियन, एल्टीट्यूड वगैरह, ये भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है। और जो भी डायग्राम आप बनाओगे स्टूडेंट्स, वो आपने पेंसिल के साथ ही बनाना है। ओके, नाउ सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल लिखने हैं ना। फर्स्ट एंगल क्या है, एच एफ जी, एंगल एच एफ जी, ये एफ बीच में ही रहेगा। ए और जी की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको जी एफ एच भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बट एफ बीच में ही रहेगा। अब ये सेकेंड एंगल का नाम क्या रखोगे, जी एफ ई, कोमा एंगल जी एफ ई। और इस तरीके से हमारा ए पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सम्स हैं ये। अब बी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलरली करना है आपने।
ये डायग्राम गिवन है, बुक में गिवन है, बुक में से ही बनाई है मैंने। आपने भी बुक में से देख के बनानी है, बहुत सफाई से बनानी है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ 2 एंगल हैं, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला। इस वाले का नाम क्या रहेगा? KLM, एंगल KLM। दूसरा एंगल कौन सा है? कॉमा लगा के लिखेंगे, ये वाला एंगल MLN, एंगल MLN। L स्टूडेंट्स बीच में ही रहेगा क्योंकि ये वर्टेक्स है हमारे एंगल का। ओके, नाउ सी पार्ट, ये डायग्राम गिवन है आपको, एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं आपने। एक ये एंगल रहेगा, ये वाला, इसका नाम क्या है? YXZ, एंगल YXZ। इसको आप ZXY भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा एंगल क्या रहेगा? ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? YXW, YXW, एंगल YXW। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो एंगल है YXW, इसको आप WXY भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। वर्टेक्स बीच में रहेगा, बस ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज सम नंबर 2, नेम द शेडेड एंगल्स इन ईच केस। ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, बुक में से बनानी है आपने। ये जो शेडेड एंगल है इसका आपने नाम बताना है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ए तो इसका वर्टेक्स है स्टूडेंट्स, एक आर्म इसकी ये वाली है, दूसरी आर्म इसकी ये वाली है। अब इसका नाम क्या रहेगा? ZAJ। शेडेड एंगल क्या रहेगा? Z, ये वाला एंगल है ना पूरा, तो इट मीन्स ZAJ। ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, या फिर JAZ भी आप इसको बोल सकते हैं, एंगल JAZ। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल पूछा गया था स्टूडेंट्स आपको। शेडेड जो एंगल है, ये शेड जो पेंसिल से की गई है। ओके, पेंसिल से ही आपने ड्रॉ करना है सभी एंगल्स को। नाम क्या रहा एंगल का? JAZ। बीच में A रहेगा, साइड्स पर कौन रहेंगे? J और Z। ओके, नाउ बी पार्ट में ये डायग्राम गिवन है स्टूडेंट्स आपको। इसका नाम क्या रहेगा शेडेड एंगल का? शेडेड एंगल ये वाला है स्टूडेंट्स, यानी कि इस तरीके से ये जो एंगल है इसका नाम क्या रहेगा? HXB। बीच में तो X रहेगा स्टूडेंट्स, साइड पर H और B रहेंगे, एंगल HXB या फिर BXH। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट में डायग्राम ध्यान से बनाना। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको कौन सा एंगल बताना है? शेडेड एंगल कौन सा है पता लग गया ना आपको? ये वाला शेडेड एंगल है, इट मीन्स ये वाला, इस तरीके से ये जो पूरा एंगल है, बीच में रहेगा O, साइड पर रहेंगे F और Y, एंगल FOY या फिर YOF, दोनों ही ठीक होते हैं स्टूडेंट्स। इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, बट O आपका बीच में ही रहने वाला है क्योंकि ये क्या है? वर्टेक्स है एंगल का। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने ये 2 सम्स और ये जो बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टर्म्स मैंने बताई, उनको नोटबुक में राइट कर लेंगे और स्टूडेंट्स अच्छे से इनको समझ लेना है आपने। ओके, थैंक यू।